इनके बड़े से बड़े मंत्रियों को, रक्षा मंत्री हो गए, इनके गृह मंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश की गलियों गलियों घुमाया हमने, गलियों गलियों घुमाया, उन्हें मजबूर होना पड़ा। जब सत्ता पक्ष पर सवाल करके उन्हें गलियों गलियों घुमाने पर मजबूर कर दें तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश अभी सोया नहीं है, देश अभी जाग रहा है। ऐसा हुआ है, अभी बैलेट पेपर का जो निकल करके आया, पूरी रिपोर्ट निकल करके आई, उसमें आप देख लीजिए विपक्ष कितनी सीटें जीत रही है। आपको भी पता होगा कि रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे जो है जीते हुए प्रत्याशियों को टिकट दी गई, और जो वास्तव में जीते गए वो मांगते रहे खड़े होकर कि भाई हमारा सर्टिफिकेट हमें दे दो, जीत का नहीं दिया गया। यह है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जनता पे, उनकी बुद्धि पे जो है ताला डालने में वो सफल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धि पर ताला डाला? हाँ डाला, बिल्कुल डाला उसने बुद्धि पर। हाँ ठीक है, वो 24 की लड़ाई में कूद पड़े, तो हम 24 की लड़ाई में वापस हुए नहीं थे जो हमें कूदना पड़े, हम लगातार बने हुए थे, हम निगरानी बनाए हुए थे। देखो, बैटिंग कर रही थी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, बॉलिंग कर रही थी सपा सरकार, और पिच बनाने का काम मिला था संयुक्त किसान मोर्चा को। हमने तो पिच तैयार की और अच्छी पिच तैयार की। अभी तो हमको बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका नहीं आया ना, जब हमको बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका आएगा तो माशाअल्लाह गेंद हर बार बाउंड्री के पार ही जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। गोपाल तिवारी जी, जो कि किसान आंदोलन में भी जुड़े रहे और अच्छा खासा बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और राजनीति से काफ़ी अच्छी पकड़ भी है, तो थोड़ा जानकारी लेंगे कि क्या ऐसा माहौल रहा, क्योंकि युवा भी हैं, तो क्या रहा सब कुछ, क्या देखते हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तिवारी साहब, क्या रहा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? तो बड़ा बोलबाला रहा किसानों का, माहौल तो कुछ और ही बना गया। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के डटे रहे। माहौल बहुत अच्छा रहा। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जीरो था ही नहीं। इस किसान आंदोलन ने और जितने भी छात्र आंदोलन हुए पिछले 5 सालों में, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जितनी भी पार्टियां थी विपक्षी, छोटी मोटी जितनी भी थी, उन सबको ये एहसास दिलाया कि जो सरकार में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जब वो सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, और तुम तो विपक्ष की भूमिका में हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी है, सरकार से लड़ने की जिम्मेदारी है। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, इनके हक अधिकार के लिए सवाल पूछने की जिम्मेदारी है। आकर के 6 महीने पहले वो खड़े होते हैं, कब? जब उनको ये लगता है कि किसान, छात्र, इन्होंने जो आंदोलन किया, इनकी वजह से देश की जनता इस सरकार से बहुत नाराज है और उस नाराजगी का फायदा हमको मिल सकता है, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि हम विपक्ष हैं और हमें खड़ा होना चाहिए। तब जाकर के वो खड़े होते हैं। 6 महीने पहले जो है उनकी आत्मा जागती है और चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमें इस बात से मतलब नहीं था कभी भी कि कौन विपक्ष है, क्योंकि जहां विपक्ष नहीं होता है जिस प्रदेश में, वहां सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करता है और तानाशाही रवैये को अपने अपनाता है। हम लोग लड़ते गए, संघर्ष करते गए, और लास्ट दिन तक हम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते गए कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट करो, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको भी पता है कि विपक्ष क्या था पिछले 5 साल में और अभी विपक्ष क्या है, और उसी का नतीजा है कि 125 सीटें निकल करके आईं, और सरकार को ये पता चला जो 325 सीटें होने का दम्भ भरते थे, उनका नुकसान किया नहीं किया हमने। अगर उन्होंने 5 साल इतना अच्छा ही काम किया था तो अब की बार उनको 403 में से 403 सीटें पूरी जीतनी चाहिए थी, लेकिन हमने नुकसान किया। हम जनता को अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूं कि सत्ता पक्ष जो पार्टी है बीजेपी, उसके पास तंत्र हैं, उसके पास एजेंसियां हैं और उसके पास टीम बहुत बड़ी है। तो नफरती उनका जो एजेंडा था पूरी तरीके से वो पहुंचाने में सफल रहे, लोगों को डराने में सफल रहे, और इस उनके एजेंडे में लोग असमंजस की स्थिति में थे कि मैं क्या करूं। उन्होंने ये विश्वास दिला दिया कि ये जो सपा है ये तो गुंडों की पार्टी थी, आतंकवादियों की पार्टी थी, तो लोग असमंजस की स्थिति में पूरी तरीके से आ गए कि मैं क्या फैसला लूं। ऐसी स्थिति में आकर के उन्होंने, मैं मानता हूं कि बीजेपी इस काम में सफल रही, लेकिन हमारा संघर्ष अभी रुका थोड़ी है, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वोट परसेंटेज के तौर पर देखो तो बीजेपी को जितना वोट परसेंटेज मिला है, विपक्ष का 10% ही उससे कम है। इसका क्या मायने? आज के पहले मुलायम सिंह के समय में इतना वोट परसेंट नहीं आया सपा को, कभी इतना आया है। लेकिन मैं मानता हूं कि विपक्ष जो है उसकी जो नाकामयाबी की वजह सबसे बड़ी रही, वो बड़ी सबसे बड़ी वजह रही कि सक्रिय ना होना, ग्राउंड पर मेहनत ना करना, लोगों से संवाद ना करना, जनता की बातों का ना सुनना। तो ये नाकामयाबी उनकी रही और उसका रिजल्ट उनके सामने है। लेकिन किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का संघर्ष तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन तिवारी साहब, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, क्योंकि किसानों ने इतना दमखम अपना दिया था कि बीजेपी के खिलाफ वोट कीजिए, कैंपेन भी जगह जगह चलाए गए, किसानों के तमाम बड़े नेता भी मैदान में रहे।
लेकिन हुआ क्या, लखीमपुर खीरी तो सबसे बड़ा केंद्र रहा, वहाँ तो बीजेपी एक तरफा ले गई साहब। नहीं, ऐसा नहीं था। लखीमपुर खीरी हमारे किसान आंदोलन का कभी भी केंद्र नहीं था। वो एक प्रोटेस्ट था जहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी जाने वाले थे, और उस प्रोटेस्ट में आशीष मिश्रा के बेटे ने जब गाड़ी चढ़ाई किसानों पर, तो वो घटना होने की वजह से वो जो है हाईलाइट हुआ। वो केंद्र कभी नहीं रहा हमारे वहाँ का। और आप देखिए कि वहाँ पर जो लोग हारे हैं उनका वोट परसेंटेज आप उठाकर देखिए तो वोट परसेंटेज का मार्जिन कम नहीं है। और लोकतंत्र में वोट परसेंट के मार्जिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप पत्रकार महोदय हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जीत तो लिया। हाँ, वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है। हम आदमी जीत की वाहवाही करेगा या फिर हारने नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों, कभी कभी तो हार की भी बहुत वाहवाही होती है। क्या बात करते हो आप? अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इसी बीजेपी में थे, आपको पता है कि एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। एक वोट का जिक्र तो आज भी बड़ा गजब तरीके से होता है। तो कभी कभी हार की भी वाहवाही होती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे ये सब देखने को मिला नहीं, इसको आप इस तौर पे नहीं देख सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ पर करीबन 8 सीटें थीं जो पूरी की पूरी बीजेपी के पक्ष में गई। हाँ, पूरी की पूरी बीजेपी के पक्ष में गई। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो था, जो आंदोलन के केंद्र थे, जो विधानसभाएं, करीबन 19 विधानसभाएं थीं, 19 सीटें थीं। 19 में से 13 बीजेपी को हराई हमने। कोई छोटी बात है क्या? इससे पहले तो नहीं आ रही थी। तो ये किसान आंदोलन की ताकत थी जो हमने बीजेपी को दिखाया, और बीजेपी ने महसूस भी इसको किया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, कहता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री समेत इनके बड़े से बड़े मंत्रियों को, रक्षा मंत्री हो गए, इनके गृह मंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश की गलियों गलियों घुमाया हमने, गलियों गलियों घुमाया। उन्हें मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जानते थे कि अगर हम नहीं घूमेंगे, अपने एजेंडे को, अपने नफरती एजेंडे को पूरी तरीके से नहीं फैलाएंगे तो हम विफल हो जाएंगे। तो हमको लगता है हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। और इस देश का एक तबका, किसान और मजदूर, जब सत्ता पक्ष पर सवाल करके उन्हें गलियों गलियों घुमाने पर मजबूर कर दें, तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश अभी सोया नहीं है, देश अभी जाग रहा है। अच्छा तिवारी साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आप बार बार सपा पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें तो यादवों और जाटवों ने लूटा, ईवीएम में कहाँ दम था, हमारी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ मुस्लिम वोट बैंक कम था। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि सपा का एक ये भी कारण है जिसकी वजह से इनकी किस्ती? देखिए, जो ईवीएम की चर्चा करते हैं, ईवीएम को लेकर के मैं हमेशा से ही कहते आया हूँ कि ईवीएम को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। गड़बड़ी कहाँ रहती है वो मैं आपको बता दूं कि जब काउंटिंग का जब लास्ट राउंड होता है, और आपको पता होगा कि इसी उत्तर प्रदेश में, इसी चुनाव में करीबन 100 सीटें, करीबन 200, 300, 500 के मार्जिन से घंटों उस पर जो है ये अंतर लगातार चलता रहा। और जब लास्ट में थोड़ा सा अंतर बचता है तो डीएम सरकार का नुमाइंदा होता है और सरकार की पैरवी करता ही करता है। एक आध की बात मैं नहीं करता। तो लास्ट में उसके पास इतना हक और अधिकार होता है कि वो कभी भी किसी को भी वो सर्टिफिकेट दे सकता है जीत का। और ऐसा हुआ है। अभी बैलेट पेपर का जो निकल करके आया, पूरी रिपोर्ट निकल करके आई, उसमें आप देख लीजिए विपक्ष कितनी सीटें जीत रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये बिहार में भी देखने को मिला। आपको भी पता होगा कि रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे जो है जीते हुए प्रत्याशियों को टिकट दी गई, और जो वास्तव में जीते गए वो मांगते रहे खड़े होकर कि भाई हमारा सर्टिफिकेट हमें दे दो, जीत का नहीं दिया गया। तो सरकार जो होती है, सरकार के पास तंत्र है, सरकार के पास एजेंसियां हैं, सरकार के पास पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स है, तो वो जब चाहे जिस तरीके से चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस बात को आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस बात को जनता भी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। तिवारी साहब, एक सवाल और भी आ गया, क्योंकि आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, और केंद्र भी कहा कि किसानों का केंद्र रहा, और पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का जो पूरा मतलब जो माहौल तैयार करना था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तैयार हो रहा था। लेकिन किसानों का नेता राकेश टिकैत तो ये कह रहे थे कि भाजपा का वोट कोको ले गई, और पता चला कि उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के गांव में भर भर के वोट मिला। हालांकि आरएलडी जीती, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला। तो कोको कहाँ ले गया? नहीं ले गई, क्यों नहीं ले गई कोको? 19 सीटों में 13 सीटों पर बीजेपी हारी, तो कोको ही तो ले गई। कोको का मतलब गाय चढ़ गई कि नहीं गाय चढ़ गई? नहीं तो बीजेपी तो 19 में 19 सीटें ले जाती। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। और रही बात, देखिए राकेश टिकैत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। और संयुक्त किसान मोर्चा इस देश का मोर्चा है, और संयुक्त किसान मोर्चा उसने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो बड़बोलेपन का जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करता हो। उसने बहुत जिम्मेदारी के साथ में हर स्टेटमेंट को अपनी जिम्मेदारी के साथ में दिया है, और उसने निभाया भी है बहुत अच्छी खासी तरीके से। तो क्या मान लिया जाए कि बुलडोजर जो वापसी आने का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा रहा होगा,
या फिर जो है जिस तरीके से इस महामारी में राशन देने का जो मुद्दा रहा होगा, या फिर जो है बता रहे हैं कि तमाम जो राम राज्य लाने की बातचीत की जा रही है, तो तमाम ऐसे जो मुद्दे रहे, जो क्या लगता है कि इन सब मुद्दों पे जो हावी पड़ गए इसलिए अब दोबारा सत्ता में वापसी आ गई? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो क्या मुद्दे रहे? क्योंकि सत्ता में वापसी हुई है तो कुछ तो कारण रहा। ठीक है, सत्ता में इनकी वापसी हुई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया ना, इस बार सरकार इस एजेंडे को चलाने में सफल रही। वास्तविकता यह है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जनता पे, उनकी बुद्धि पे जो है ताला डालने में वो सफल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धि पर ताला डाला? हाँ, डाला, बिल्कुल डाला उसने बुद्धि पर। राशन बता रहे हैं, जिस तरीके से राशन दिया है, उसके बाद लोगों को जो आवास मिलना था आवास मिला है, जो किसी सरकारों ने नहीं दिया। उसके बाद बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के उसमें आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो चैनल है DS4, इसको मैं देखता रहा हूँ, और आप ही जाते थे, कम से कम 100 200 लोग खड़े होते थे और आपको माइक इधर से उधर ले जाने में दिक्कत हो जाती थी। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने लगातार की है, मुझसे अच्छा उत्तर प्रदेश आपने देखा है, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो अपने इस एजेंडे को ले जाने में सफल रहे। हमारा जो संघर्ष था, अगर हमारे मन मुताबिक रिजल्ट निकलता तो हमारा संघर्ष थोड़ा सा सरल हो जाता, चुनौतियाँ कम हो जाती। अभी संघर्ष और बढ़ गया, चुनौतियाँ और ज़्यादा हो गई, लेकिन हम फिर से अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। और एक बात और बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी परसों, और हमने उसमें निर्णय लिया कि हमारा जो अगला दौर है, अगला जो पड़ाव है किसान आंदोलन का, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमने अपना मोर्चा उठाया था तो हमने कहा था कि हम किसान आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, ना कि ख़त्म कर रहे हैं। तो स्थगित किया था, अब उसका अगला दौर, उसका अगला चरण जो है शुरू होने वाला है, और MSP को लेकर के। और रही बात जो लखीमपुर में जो मंत्री साहब के बेटे ने जो कुकृत्य किया था, उसको लेकर के उनको किस तरीके से छोड़ा गया, किस तरीके से जश्न मनाया गया, और वहाँ के जो गवाह थे उनके ऊपर किस तरीके से उनके सर फोड़े गए, उनको किस तरीके से दबाया जा रहा है, किस तरीके से उन पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के हम फिर से अपने संघर्ष को तेज करने की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको वो दिखाई भी देगा। एक सवाल ये है कि तिवारी साहब, एक सवाल है मेरा कि जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव ख़त्म हुआ, करीब 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात देखा जाए तो आप लोगों का आंदोलन तो पूरे देश में चला, घूम घूम के आपका नेता लगातार जाते भी रहे, करते भी रहे। 5 राज्यों में सर चुनाव था, पंजाब सबसे बड़ा केंद्र रहा। मान लिया कि बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन 4 और राज्यों में तो बना ली ना सर, तो कहीं ना कहीं क्या मतलब, तो कहीं ना कहीं कुछ तो पंजाब भी केंद्र रहा है, तो पंजाब में भी तो किसानों ने सरकार को सजा दी है ना। पिछली जो सरकार थी जिसने वहाँ किसानों के साथ अत्याचार किया, तो उसको भी तो सजा मिली है ना, सजा वो जग जा ही रहे, आपके भी सामने है सजा। उसमें क्या, पश्चिम बंगाल में भी हम ही तो गए थे, हम ही ने तो कहा था, पंजाब में भी तो हमने बीजेपी को जो है सजा दी थी ना, वहाँ तो भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो कहीं हम सफल हो गए, कहीं ये सफल हो गए। और लोकतंत्र की तो खूबसूरती ये होती है, यहाँ वाद और विवाद का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप होता है, कभी कोई आगे बढ़ता है, कभी कोई आगे बढ़ता है। और रही बात हमारी मतलब संयुक्त किसान मोर्चे की, हम संघर्ष तब भी कर रहे थे, हम संघर्ष आज भी कर रहे हैं, हम संघर्ष कल भी करेंगे, चाहे बीजेपी जीते और चाहे कोई और जीते, संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कहा था कि तुम जलजलों से क्यों डरते हो, क्या तुम भूल गए कि तुम खुद एक दिन जलजला थे, और आज अंधेरों से इतना खौफ क्यों? अरे तुम खुद एक दिन अंधेरों का सबसे बड़ा उदाहरण थे। तो वापस हम उसी दौर में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये उनकी जो युक्ति थी जो कान में गूंज रही है, ये बहुत जल्दी सार्थक होने वाली है, और ये आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। 24 की लड़ाई में कूद पड़े हैं मोदी जी अभी से। हाँ ठीक है, वो 24 की लड़ाई में कूद पड़े, तो हम 24 की लड़ाई में वापस हुए नहीं थे जो हमें कूदना पड़े, हम लगातार बने हुए थे, हम निगरानी बनाए हुए थे। और 24 का इलेक्शन जो है, देखो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कह रहे सेमीफाइनल जीत लिया तो फाइनल में कितना देरी नहीं। अब आप अगर इस तौर पे लो तो देखो, बैटिंग कर रही थी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, आप मेरी बात को समझना, बैटिंग कर रही थी बीजेपी, बॉलिंग कर रही थी सपा सरकार, और पिच बनाने का काम मिला था संयुक्त किसान मोर्चा को। हमने तो पिच तैयार की और अच्छी पिच तैयार की। अभी तो हमको बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका नहीं आया ना, जब हमको बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका आएगा तो माशाअल्लाह गेंद हर बार बाउंड्री के पार ही जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये भी तैयारी में है? बिल्कुल तैयारी में, क्यों नहीं तैयारी में है, एकदम। तो चलिए।